हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु एंड वेलकम टू आवर नेशनल पार्क सीरीज, जहां पर हमने मध्य प्रदेश और असम के जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क थे, असम में तो खैर टोटल हमारे 7 नेशनल पार्क हैं, वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और मध्य प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे मणिपुर में सिचुएटेड है, कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क। तो आज उसके बारे में वो बहुत ही सारी चीज़ों के लिए फेमस है, तो वो सारी चीज़ें जानेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी छोटी छोटी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इसमें जो आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैप पे देख लेते हैं। सबसे ये जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, ये है हमारा कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ये जो पूरा एरिया इस तरीके से मार्क है ना, ये आपको मणिपुर में सिचुएटेड है हमारा कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क। और ये जो लेक दिख रही है यहाँ पे, लोकटक लेक, तो ये लोकटक लेक जो है ये भी बड़ी ही फेमस है मणिपुर में। वो भी अभी देखते हैं क्यों फेमस है ये। तो इसके जो सदर्न साइड पे जो है हमारा ये पार्क जो है सिचुएटेड है। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि ये मणिपुर में सिचुएटेड है, लोकटक लेक के आसपास जो है सदर्न साइड जो है उसकी वहां पर सिचुएटेड। अब इसकी डिस्ट्रिक्ट और इसकी सबसे खास बात क्या है वो देखते हैं। जिस चीज के लिए पार्क सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, किस चीज के लिए जाना जाता है कि ये दुनिया का इकलौता, इट इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन दी होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो कि फ्लोट करता है। एंड एज आई सेड इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। और मणिपुर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पार्क लोकेटेड है? बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये पार्क लोकेटेड है। और अभी अभी मैप पे ये भी देखा है कि जो हमारी लोकटक लेक है उसके जो है सदर्न पार्ट पे जो है ये हमारा पार्क सिचुएटेड है, ठीक है। लेकिन सबसे खास बात क्या है इस नेशनल पार्क की कि ओनली फ्लोटिंग पार्क इन दी वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, इन दी वर्ल्ड। पूरे जो दुनिया में है ना, इस तरीके का जो नेशनल पार्क है वो कहीं भी नहीं है, सिर्फ मणिपुर में है, विच इज आर कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क। अच्छा, लेक भी देख लेते हैं। लोकटक लेक, बहुत सारे रीजन है ना कि ये जो हमारा पार्क है इतना फेमस है, उसमें से एक है लोकटक लेक। क्यों, वो एक बार रीजन देख लेते हैं। पहली बात, अगर लोकटक लेक से रिलेटेड कोई भी फैक्ट आ जाता है तो सबसे पहले उसकी वो चीजें देख लेते हैं कि क्या है लोकटक लेक के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली बात तो वो हमारी जो है फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। इस तरीके भी क्वेश्चन आए हैं 2018 में, स्पेसिफिकली पूछे गए थे कि फ्रेश वाटर लेक है, सलाइन लेक है, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो लोकटक लेक है इट इज फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। और कहाँ की लार्जेस्ट लेक है ये? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कहाँ पर? हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है ये हमारी लेक है। मणिपुर हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो वहां पर ही हमारी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। किस लिए जानी जाती है ये, किस लिए बहुत फेमस है और किस वजह से जो कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क है वो हमारा फेमस है? ये जो आपको दिख रहा है ना छोटे छोटे जो सर्कल्स इस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरे सिचुएटेड है, इन्हें बोलते हैं फुमडीज, ठीक है। नोन, इट इज नोन फॉर इट्स फ्लोटिंग सर्कुलर स्वैम्प्स, और जिन्हें फुमडीज के नाम से जाना जाता है। अभी जो स्वैम्प होते हैं बने किसके होते हैं? मिट्टी के बने होते हैं, ठीक है। मास जो है मिट्टी एक साथ जो इकट्ठी हो जाती है, तो फिर उस पर छोटी छोटी जो है घास उगने लगती है, जो पूरा ऑर्गेनिक मैटर, और फिर छोटे छोटे जो है वेजिटेशन उन पे उगने लगता है। तो क्या लगता है कि पूरी लेक पे है ना ये छोटे छोटे जो है हरे भरे जो है आइलैंड्स बने हुए हैं, तो वो इस तरीके से दिखता है। एंड उस पर कुछ भी थोड़े से लोगों ने जो है हट्स वगैरह भी कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। एंड ये जो लेक है इट हाउसेस द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, वो है हमारा कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क। तो सबसे खास बात ये है इस लोकटक लेक की, जो फुमडीज होती हैं उसके ऊपर, ठीक है, वो ऐसा लगता है कि छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं वो पूरे लेक पर जो है बने हुए हैं। अब इसके बारे में कुछ और चीजें, इसकी कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ जो है खराब चीजें भी हैं, वो भी देख लेते हैं कि क्या है। तो लोकटक लेक जो है हमारा वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, किसके अंडर? रामसर कन्वेंशन 1990। तो रामसर कन्वेंशन हमारी इकलौती ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी है जो एक स्पेसिफिक टाइप के इकोसिस्टम को जो है टारगेट करती है कंजर्वेशन के लिए, विच आर अवर वेटलैंड्स, ठीक है। स्पेसिफिकली जो रामसर कन्वेंशन है, ओनली इंटरनेशनल ट्रीटी जो वेटलैंड्स के लिए एक स्पेसिफिक जो इकोसिस्टम होता है उसको कंजर्व करने के लिए जो है, उसको प्रिजर्व करने के लिए बनाई गई है वो। और कौन से हैं वो हमारे इकोसिस्टम? वो है हमारे वेटलैंड्स। अच्छा, इस लेक के बारे में एक चीज ये है कि इट इज लिस्टेड अंडर मॉन्ट्रीक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रीक्स रिकॉर्ड
क्या होता है कि अगर ऐसा लग रहा है कि कोई ये जो वेटलैंड है वो अपना कैरेक्टर चेंज कर रहा है, कि कोई भी पोल्यूशन की वजह से, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से कोई भी इकोलॉजिकल चेंजेस आ रहा है, तो ये है कि थोड़ा सा डेंजरस है, तो उसको ना मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रख दिया जाता है कि उस पर जो है उसके कंजर्वेशन पर, कि वो पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो इस जो हमारी लेक है लोकटक लेक को भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में जो है रखा गया था। क्या है वो हमारा मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड? एक रिकॉर्ड है किसका? रामसर साइट्स का, जहां पर अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं किसमें, इकोलॉजिकल कैरेक्टर में, या फिर ऐसा लगता है कि आ सकते हैं, आए हैं ये भी है, और अगर ऐसा लगता है कि वो जो चेंजेस हैं हैव अकर्ड और आर लाइकली टू अकर, अगर चेंजेस आ सकते हैं, ये जो हमारी वेटलैंड है, ये जो वो है खराब हो सकता है, तो तब भी उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है ताकि उसको अच्छे से प्रिजर्व किया जा सके। तो एक तो लोकटक लेक है, और एक और हमारी राजस्थान की साइट है जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का पार्ट है। सबसे पहले जो थी वो एक्चुअली चिलिका लेक थी, बट फिर उड़ीसा गवर्नमेंट ने इतने अच्छे से उसको प्रिजर्व किया कि 2002 में इस रिकॉर्ड से चिलिका लेक को जो है बाहर निकाल लिया गया था। अभी हमारे पास जो है दो हैं इस रिकॉर्ड के अंदर, पहला तो हमारा लोकटक लेक है, एक राजस्थान की साइट है, वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन सी है जो अभी भी हमारे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है। अब बात करते हैं इनके ट्राइब्स की, ठीक है, कि कौन कौन सी जो सिग्निफिकेंट ट्राइब अगर इस पार्क के जो है आसपास कहीं पर यहाँ पे रहती हैं, तो वो है हमारी मीती कम्युनिटी, ठीक है। जो पूरी जो क्लोज विसिनिटी है इस पार्क के आसपास का जो रीजन है उसके पास हमारी जो है मीती कम्युनिटी जो ट्राइब है ये हमारी रहती है। दे आर द मेजर एथनिक ग्रुप इन मणिपुर, एंड रिसेंटली हमने देखा है मणिपुर की वायलेंस, ये जो मेजर जो वहाँ के ट्राइब एथनिक ग्रुप है उनके बीच में जो है वायलेंस चल रहा है, ठीक है। तो ये है हमारी ट्राइब। अब इस पार्क की एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसके फौना के बारे में देखते हैं, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा अगर सिंपल सी चीजें हैं इसमें, लोकटक लेक के लिए फेमस है। लोकटक जो लेक है हमारी वो किस चीज के लिए? फुमड़ीज के लिए। फुमड़ीज क्या है? हमारे छोटे छोटे इस तरीके के जो हमारे आइलैंड्स बन जाते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही है इसमें। बस एक और इम्पॉर्टेंट अब इसका है फौना। वो फौना में इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल स्पीशीज जो है यहाँ पर, इट इज ब्रो एंटलर्ड डियर, और उसको दो और नाम से जाना जाता है जो कॉमन नेम्स होते हैं, या तो डांसिंग डियर, ठीक है, या फिर मतलब वो इस तरीके से होता है कि वो जो फुमड़ीज होती है ना उन पे जो डियर है इस तरीके से मूवमेंट करता है, इस तरीके से डांस करता है, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज द डांसिंग डियर, या फिर इसको संगाई डियर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो स्पीशीज है इसका या सब हमारे कीबो लमजाओ नेशनल पार्क का, इट इज ब्रो एंटलर डियर विच इज ऑल्सो नोन एज संगाई डियर और दी डांसिंग डियर, क्योंकि फुमड़ीज पे जब वो चलता है ना तो इट सीम्स लाइक द डियर इज डांसिंग, तो वहीं से जो इस डियर का था नाम पड़ गया डांसिंग डियर। उसके अलावा अभी उसका स्टेटस देखेंगे, अभी आगे संगाई डियर के बारे में और भी थोड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पहले बाकी स्पीशीज भी देख लेते हैं। हॉक डियर, हॉक डियर की अगर हम IUCN स्टेटस की बात करें तो इट इज एंडेंजर्ड। और दो और स्पीशीज यहाँ पर मिलते हैं, वाइल्ड बोअर एंड लार्ज इंडियन सिवेट, इसके लिए ये दोनों जो है लीस्ट कंसर्न है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा संगाई डियर या डांसिंग डियर, जो इस तरीके से दिखता है, वो इस तरीके का दिखता है, और फुमड़ी इस पर जब चलता है तो ऐसा लगता है कि डांस कर रहा है। अब उसकी थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैंने अभी उसका IUCN स्टेटस नहीं बताया, यहाँ पर उसको पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो IUCN स्टेटस सबसे पहले इंडेंजर्ड है, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रो एंटलर डियर या डांसिंग डियर, वो हमने देख ही लिया कि दो और नाम से ये जो है हमारा डियर जाना जाता है। द संगाई डियर इज एंडेमिक टू मणिपुर, इसका मतलब होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है मणिपुर में पाया जाता है। तो इस पार्क की तो खास बात यह है ही, दूसरा ये कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है मणिपुर के स्टेट में ही मिलता है। इट इज एंडेमिक टू मणिपुर एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट एनिमल, तो मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है, एंड एंडेमिक है मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो सिर्फ हमारे मणिपुर में मिलता है, एंड इट इज कैरेक्टराइज। अच्छा, इसके बारे में कैसे पहचान सकते हैं? तो ये आपको इसके हॉर्न्स दिख रहे हैं, ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे ट्री की ब्रांच है ना इसी तरीके से दिखते हैं इसके हॉर्न्स भी। तो इसकी ये डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है, अगर हम इसको पहचान सके इसको, कि इसके जो ये इस हॉर्न्स होते हैं दे रिजेंबल द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, ठीक है, इस तरीके से हमारी जो ब्रांचेस होती है, जैसे इस ट्री की भी ब्रांच है, तो ये हमारे जो संगाई डियर या डांसिंग डियर होता है इसके हॉर्न हमारे इस तरीके से होते हैं। इसमें शायद और क्लियरली दिख जाएंगे कि इस तरीके से इसके जो है हमारे
हॉर्न्स होते हैं। तो ये है मणिपुर के कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क की स्पेशलिटी, मणिपुर स्टेट का स्टेट एनिमल। ये थी हमारी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे नेशनल पार्क के बारे में, कहाँ पर हमारा पार्क सिचुएटेड है और कहाँ कहाँ इसकी जो है, लोकटक लेक के बारे में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में क्यों है, और फुमड़ीज हमारे क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे इस पार्क के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।